राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे नवरात्रि में नित्य पूजन किस प्रकार से आपको करना चाहिए। सरल पूजन विधि सहज रूप से आप किस प्रकार से करें। क्या आपको पाठ करना चाहिए, क्या आपको जप करना चाहिए, किस मंत्र को जपना चाहिए, किस प्रकार से आप हवन करें, क्या क्या उसमें सावधानी रखें, इस विषय में विस्तार रूप से आज का वीडियो है जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना स्किप किए इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसका लाभ अवश्य दें। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन रविवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि शाम 5:27 तक रहेगी। इसके पश्चात तृतीया तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र स्वाति है जो प्रातः 8:50 तक रहेगा। इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग प्रीति कर्ण वालभ और कौलभ। राहु काल का समय शाम को 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:34 से आरंभ होकर 12:20 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 8 बजे से आरंभ होकर 9:30 तक। शाम को शुभ कार्य के लिए शुभ समय 5:30 से आरंभ होकर 7 बजे तक। तिथि के अनुसार आज बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन से बनी हुई सब्जी का प्रयोग आज ना करें। दिशा शूल पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है तो दलिया खाकर आप जाएं। यात्रा आपकी मंगलमय रहेगी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सरल रूप से हमारे साधक जन जो भगवती को मनाते हैं, भगवती का पूजन करते हैं, तो नवरात्रि के विशेष पर्व पर किस प्रकार से आपको नित्य पूजन करना है, क्या क्या उसमें सावधानी रखनी है, किस प्रकार से आपको पाठ करना है, किस प्रकार के मंत्र आपको जपने चाहिए, क्या है हवन की सरल विधि, क्या है उसमें रखने वाली सावधानियाँ, इस पर विस्तार रूप से चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले आपको प्रतिदिन पूजन में लाल पुष्प अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। दुर्गा देवी के लिए अत्यंत प्रिय जो पुष्प है और अत्यंत सौभाग्य को देने वाला, लाभ प्रदान करने वाला जो पुष्प है लाल पुष्प है, जिसमें गुड़हल का पुष्प अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया है। गुलाब का पुष्प आप ले सकते हैं या लाल रंग का और भी कोई पुष्प है तो वह आप प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन सफ़ेद और नीले पुष्पों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे शास्त्र का निर्देश है, शास्त्र कहते हैं। ऐसे ही आगे जानते हैं रोली, सिंदूर और सुगंधित जो इत्र है, यदि आप नवरात्रों में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, यानी पूजन में रोली का प्रयोग करते हैं, पूजन में सिंदूर का प्रयोग करते हैं, पूजन में सुगंधित इत्र यानी जिसे सेंट कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं, वाला सौभाग्य आपका बढ़ेगा और आर्थिक जो समस्याएं चल रही उन सब से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। ऐसे ही आगे नित्य माथे पर पूजन से पहले आपको तिलक अवश्य लगाना चाहिए। तिलक कैसा लगाएं? रोली का तिलक आपको लगाना चाहिए। रोली लाल कलर क्योंकि भगवती को प्रिय है तो आप लाल रंग का माथे पर टीका अवश्य लगाएं, अन्यथा पूजन का जो फल है वह पूर्ण रूपेण आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे ही आगे नवरात्रि में माँ को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। बाकी विशेष भी आप भोग बना सकते हैं, जैसे पंचमेवा, फल, बतासे, लौंग, इलायची या और भी जो भी आप भगवती को भोग लगाना चाहते हैं वह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खीर सबसे उत्तम कही गई है। ऐसे ही आगे नवरात्रि में पाठ क्या क्या करें। जो माताएं सेवा करती हैं भगवती की, उनको चिंता रहती है किस प्रकार से पाठ हमें करना चाहिए, क्या पाठ हम करें। पाठ के लिए सर्वोत्तम दुर्गा सप्तशती का पाठ कहा गया है। अगर आप पढ़ सकते हैं, समय है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कम समय है तो आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, काली चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, या देवी से संबंधित जो भी चालीसा हैं आप उनका पाठ कर सकते हैं। पाठ की आप एक संख्या निश्चित करें। यदि आप पहले दिन एक पाठ कर रहे हैं तो प्रतिदिन एक ही पाठ करें। यदि आप 5 पाठ कर रहे हैं तो प्रतिदिन 5 ही पाठ करें। यदि 11 पाठ कर रहे हैं तो 11 ही पाठ आपको क्रम से करने चाहिए।
ऐसा नहीं करें कि आज एक पाठ पढ़ लिया, कल 2 पढ़ लिए, फिर एक पाठ आपने पढ़ा, तो यह क्रम उचित नहीं है। इसलिए आपको जो क्रम पहले दिन आप बना लें वही क्रम आपके 9 दिन चलने चाहिए। आप प्रतिदिन कवच का पाठ भी कर सकते हैं। केवल कवच के पाठ से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। या आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो दुर्गा सप्तशती में एक पाठ है, उसको भी आप पढ़ते हैं तो पूर्ण रूपेण जो दुर्गा सप्तशती का फल है, पूर्ण पाठ का जो फल है, वह केवल सिद्ध कुंजिका के पाठ मात्र से आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। आर्थिक समस्या चल रही है, उनसे मुक्ति के लिए आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, या विशेष अनुष्ठान श्री सूक्त का आप किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं। विशेष अनुष्ठान जब किए जाते हैं तो उसके निमित्त विशेष नियम मानने होते हैं। उन नियमों को हम किसी विद्वान, गुरु, ज्योतिषी या ब्राह्मण के द्वारा ही जान सकते हैं। जप 9 दिनों में जप किस प्रकार से और क्या करना चाहिए? 9 दिनों में सबसे उत्तम नवार्ण मंत्र को कहा गया है, जो भगवती का मंत्र है, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसको आप जपते हैं 1 माला, 5 माला, 7, 11, 21, 51 या 108, जितना समय है आप नवार्ण मंत्र को जप सकते हैं। इसके बाद भगवती के जो बीज मंत्र हैं उनको भी आप जप सकते हैं, गुरु मंत्र हैं उसको भी आप जप सकते हैं, या सिद्ध मंत्र जो भी प्राप्त होते हैं, जो भी शास्त्रों में हमारे लिखे हुए हैं, किसी विद्वान के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं, तो उन मंत्रों को भी हम जप सकते हैं। लेकिन जप में शुद्धि, ध्यान और समय का पालन अवश्य करना चाहिए। यानी जिस समय आप जप कर रहे हैं वही समय आपको चुनना चाहिए। उसमें 10-5 मिनट का ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 1-2 घंटे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आसन जप का वही होना चाहिए, आपकी माला वही होनी चाहिए और स्थान भी वही होना चाहिए। तो इन सब का विशेष नियम है जप में, तो ये आप ध्यान रखें। ऐसे ही हवन के लिए नियम। हवन क्या प्रतिदिन करना चाहिए या केवल अष्टमी या नवमी को हवन करना चाहिए? इस विषय में भी अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। शास्त्र के अनुसार, दुर्गा सप्तशती के अनुसार आपको नित्य हवन करना चाहिए। चाहे आप 11 आहुति दें, 21, 51 या 108, जितना समय है आप आहुति दें, लेकिन हवन को नित्य करें। थोड़ी सी आम की लकड़ियों को लेकर उस पर आप आहुति दें। किस चीज़ की? आप केवल घी की भी दे सकते हैं। हवन सामग्री से, हवन सामग्री जो हम बनाते हैं उसकी आहुति भी दे सकते हैं। जो आपने भोग बनाया उसकी आहुति अवश्य दें। और हवन के पश्चात 1 लौंग का जोड़ा और बतासे के साथ पूर्ण आहुति अवश्य दें। यह क्रम है नित्य हवन का। हवन में सामग्री तिल आप लें, सर्वोत्तम है लक्ष्मी वृद्धि के लिए। जो आप लें नारायण कृपा के लिए। गुड़ भगवती की प्रसन्नता के लिए। पीली सरसों, घी, कमलगट्टे आदि का प्रयोग आपको करना चाहिए। यानी इन सब को लेकर एक सामग्री आप बनाएं। बाजार से प्राप्त होने वाली जो हवन सामग्री है उससे अधिक लाभ देने वाली ये सामग्री रहेंगी। पूजा पाठ से संबंधित ज्ञानवर्धक बातें हैं, उनके लिए आप चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आने वाले समय में आपको और ज्ञानप्रद वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता दी।